नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो चुनाव अभियान है उसमें भारत की महान दो पहलवानों की जो एंट्री हुई है उसको लेकर के बात करेंगे। अभी तक तो सारी बातें हवा में चल रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हमने भी कुछ वीडियो इस टाइप के बनाए थे कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में आएंगे और उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हवाई तौर पर कही जा रही थी, कोई ठोस जानकारी किसी के पास नहीं थी कि दोनों पहलवानों के मन में क्या चल रहा है। लेकिन आज सुबह आपको बता दें कि ताज़ा खबर मिली, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जो रेलवे में जॉब करते थे उन दोनों ने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया अपना, और इस्तीफ़ा दे करके वो सीधे सीधे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके घर पहुँचे, उनसे मुलाकात की और वहाँ उसके बाद काफ़ी देर तक रुकने के बाद दोनों को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर लाया गया और वहाँ पर केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जैसे आमतौर पर एआईसीसी में होता है उस टाइप से। और फिर आपको हम वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो वहाँ पर हुआ। पहले तो ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर हम दोबारा से आपसे बात करेंगे। वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। विनीत जी। थैंक यू सर। सर एक बार ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपने देखा केसी वेणुगोपाल ने, पार्टी के दूसरे नेताओं ने पटका पहनाकर, कांग्रेस का जो पटका है तिरंगा, उसको पहनाकर दोनों युवा खिलाड़ियों को, देश के बड़े खिलाड़ियों को जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, ऐसे दोनों पहलवानों को शामिल किया पार्टी में और बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की। वेणुगोपाल ने कहा कि ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि देश के महान खिलाड़ी, दो महान कुश्ती के खिलाड़ी हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। हालांकि उनके चुनाव लड़ने न लड़ने पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, केवल आपने देखा पार्टी में ज्वाइन कराने की बात हुई है। अब मैं आपको यहीं पर विनेश फोगाट का एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, वो देखिए। उन्होंने एक 35-40 सेकंड का वीडियो है उनका, वो उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। तो ये दोनों वीडियो हमें कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से मिले हैं और हम इनको जोड़ करके आपके सामने रख रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो पहले फोगाट का ये बयान देखिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे
तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। आपने देश की जानी मानी महिला पहलवान और विश्व में रिकॉर्ड स्थापित करने वाली फोगाट, विनेश फोगाट का ये बयान सुना। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों पहलवानों ने अपनी बात कही और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आपने देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम सड़कों पर कुचले जा रहे थे, दबाए जा रहे थे, हमारे सिर पर जूते रख रही थी पुलिस, जूतों से हमारी पिटाई कर रही थी, हमें घसीटा जा रहा था, उस दौर में देश की सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय के अलावा जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं, गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, मतलब उन्होंने ये कहा कि देश की सारी पार्टियों ने आकर के किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग किया, हमारे साथ खड़े हुए थे। लेकिन देश की एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमारे संग ऐसे हालात पैदा किए और हमारे जो दुख पड़ा था हमारे ऊपर, उस दौर में वो हमारे साथ नहीं थी। सीधा सीधा हमला है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई हरियाणा चुनाव की बात नहीं है, ये बातें बहुत पहले से चल रही हैं। क्योंकि पहलवानों के ऊपर जो अत्याचार नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, सारे वीडियो, सारी प्रेस वार्ताएं, सारे जो चैनल्स हैं उनकी फुटेज सब पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक के दिमाग में भी है, पब्लिक सब जानती है। अब उन्होंने जो कहा है कि मैं अपनी जीवन की दूसरी पारी शुरू कर रही हूँ, निश्चित तौर पर उनके जीवन की ये दूसरी पारी है और वो इस पारी को पूरी मतलब जो शिद्दत होती है, या ये कहें कि पूरे जनता को भरोसा देते हुए ये एहसास कराना चाहती हूँ कि मैं हमेशा खास तौर पर महिलाओं के, किसानों के, गरीब लोगों के साथ खड़ी हुई। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज तो ये बात हो गई, अब मैं आगे की बात करता हूँ। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होते ही कल से ही कयास चल रहे थे कि कल शामिल होंगे, चूँकि राहुल गांधी से मिलने वाला जो फोटो वायरल हुआ, उस फोटो के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कल 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और जैसे ही वो उम्मीदवारी घोषित हुई, लगभग 6 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़ गए। कोई ऐसे वैसे नेता नहीं, वार्ड के नेता नहीं, सभासद नहीं, विधायक नहीं, मंत्रियों के पद पर थे ऐसे लोग। दूसरा, अब आपको मालूम है कि हरियाणा में हमेशा चौधरी देवीलाल एक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित थे। उनके छोटे बेटे रंजीत सिंह चौटाला, या ये कहें कि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी मिनिस्टर थे, उन तक ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उनका टिकट कटने वाला था और उन्होंने साफ कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। और इसी वजह से उन्होंने, चूँकि अब उनकी उम्र मैं समझता हूँ 79 के आसपास है और वो अब चुनाव नहीं लड़े तो फिर आगे के लिए उनकी राजनीति पर विराम लग जाएगा। और होता ही है राजनीति में, यह आदमी संसद और विधानसभा में चुनकर जाता है तभी तक उसकी राजनीति सक्रिय होती है या कोई बहुत बड़ा पद होता है उसके पास। लेकिन चूँकि अब इस्तीफा हो गया, हमें चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ेंगे। खैर,
अब घमासान ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है कि इन दोनों पहलवानों का वो कैसे विरोध करेंगे। आज एक चैनल है, उसकी एक बड़ी गोदी मीडिया एंकरनी है, उसने चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया है, उसकी फुटेज कुछ वो अपने चैनल पे दिखवा रही थी। उसमें जो हरियाणा के सीएम हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो भी एक लीपापोती जैसा बयान जारी कर रहे थे। और यहाँ हमने देखा कि उनका ये कहना था कि वो कांग्रेस के झांसे में आ गए हैं, कांग्रेस उनका फ़ायदा उठा रही है और इस तरह की बातें लीपापोती करने की, जबकि विनेश फोगाट के लिए सीएम ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। कहते तो रहते हैं लेकिन किया कुछ नहीं उनके लिए। जब वो विदेश से वापस लौट कर के आई थी 17 अगस्त को, तब भी कांग्रेस पार्टी के जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो उन्हें लेने गए थे, बजरंग पूनिया लेने गए थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका भी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हरियाणा का उनको लेने नहीं गया। 135 किलोमीटर लंबे जो काफिला आया था उनके गांव तक एयरपोर्ट से, तब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने उनका स्वागत नहीं किया था। खैर, ये तो बात हो गई विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की। अब मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और लोग खुल करके बयानबाजी कर रहे हैं। ये चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। एक ज़माना था 2019 वाली सरकार जब तक रही, यानी ये कहें कि 4 जो अभी अगस्त था, 4 अगस्त को ही रिजल्ट आया था, उससे पहले तक कोई चिड़िया भी चू नहीं कर सकती थी। जो पार्टी ने कह दिया वही सत्य है। नरेंद्र मोदी ने जो बोल दिया वही परम सत्य है। अमित शाह ने जो कह दिया वही परम सत्य है। लेकिन उस परम सत्य को अब मैं आपको बता दूं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता हरियाणा का नकार रहा है और कह रहा है कि हम देखेंगे, आओ मैदान में। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई औकात नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कार्यकर्ता उनको अब चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं हम निर्दलीय लड़ेंगे, देखे कौन रोकने आता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दुख भरी खबर है कि यदि छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता यदि अपने नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो ये एक कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा का जो गुड़गांव शहर है, बहुत जाना माना शहर है, वहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल वगैरह चलाता है और गोयल करके है, नवीन गोयल है शायद उसका नाम। उसका मैं एक टीवी चैनल पर एक एंकर दिखा रहे थे, उनके वहाँ जा कर के वो बड़ी भीड़ लेके आए थे, उनमें सभी उनके अस्पताल के कर्मी, और वो अपना दिखावा कर रहे थे कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं फिर क्या करूँगा, क्या नहीं होगा। तो उसमें इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि नवीन भाई ऐसे हैं वैसे हैं और हम उनके साथ हैं, उनको विधायक बनना चाहिए। खैर, कल उन्होंने जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उनकी जगह किसी शर्मा को गुड़गांव से टिकट दे दिया गया, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि नवीन के साथ उनका जो दावा है, टीवी चैनलों पर उनकी फुटेज चल रही थी, मैं देख रहा था, वाइड चल रही थी। 50 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। तो ये मैं समझता हूँ, भले ही वो कुछ भी है, व्यापारी है या वो चुनाव लड़ना चाहता है इसलिए वो ऐसी बातें कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यदि पार्टी छोड़ता है तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत नुकसान होगा पार्टी को इससे। तो मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
कितने अनुशासन वाली पार्टी थी और आज पार्टी में कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं रह गई है। तो खैर, आज बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में शामिल होते ही क्या हलचल मची है। बहुत सारे, मैं समझता हूँ तमाम नेता भी परेशान हो गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, क्योंकि अब देखिए ये कोई बुजुर्ग नेता नहीं है। विनेश फोगाट तो अभी काफ़ी उम्र की कम है, बजरंग पूनिया भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैं समझता हूँ 30 या 40 साल के बीच में होंगे। दोनों नेता ये हरियाणा की राजनीति में जम गए तो मैं समझता हूँ जो पुराने चेहरे हैं फिर उनका इस हरियाणा में कोई बोलबाला या कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि कांग्रेस ने जो गेम खेला है उसको गेम भी कह सकते हैं, या जो अपनी रणनीति बनाई है और दोनों जो लोकप्रिय पहलवान हैं उनको शामिल किया है, ये स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में काम करेंगे, केवल हरियाणा ही नहीं। और निश्चित तौर पर इन दोनों को कहीं से भी कांग्रेस टिकट दे देती है तो ये दोनों लोग जीत करके भी आएंगे और आगे मैं समझता हूँ कि सारी गोलबंदी भी इनके आसपास ही होगी। तो खैर, आपने ये वीडियो देखा, हमने फुटेज दिखाए, कांग्रेस दफ्तर से हमको ये जो वीडियो मिले हैं वो हमने दिखाए। दोनों को पटका पहना करके केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी का हमने बताया ही था कि उनसे वो 2 दिन पहले मिले थे और उन्होंने इशारा किया था कि आप केसी वेणुगोपाल जी से मिलिए और वो आपको सारा रास्ता बताएंगे और दिखाएंगे। तो उसके बाद आज ये सारी चीज़ें सामने आ गई। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।